अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपका हारून सर की एकेडमी में इस्तकबाल है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं करें। सब्सक्राइब कीजिए इसलिए कि आपको जब नई वीडियो आती है तो आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाता है आप तक। अब हम आज देखने वाले नातिक अदाद और इस पर अमाल, यानी कि नातिक अदाद और इस पर जमा, तफरीक, तकसीम, ज़र्ब किस तरह से करेंगे और छोटा बड़ापन कैसे पहचानेंगे, वो हम मिसालों के ज़रिए यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे मिसाल हल करने जा रही है इस वीडियो में, चूँकि इस लेसन का पार्ट 1 यहाँ पर मौजूद है और पार्ट 1 देखेंगे। इस लेसन के बहुत सारे पार्ट्स रहेंगे, तरतीब से हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि कैसे सवालों को हल किया जाता है। तो पहली मिसाल लीजिए, 7/8, 7/8 जमा 12/21, 12/21, 12/21 को इनकी प्लस कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। देखिए सॉल्यूशन में हम 7/8 प्लस 12/21, तो अगर ये गौर करते तो 12 और 21 एक जैसे पहाड़े में आते हैं, ये 3 के पहाड़े में आते हैं, ये आपको पता है, जानते हो आप कि 12/21 जो है वो 3 के पहाड़े से कटता है। तो उसमें तो 3 के पहाड़े से हम इसको काट सकते हैं, है ना। 3 का टेबल यहाँ पढ़ेंगे तो 3 चौक 12, यानी कि अगर हम गौर करते हैं, इसको ऐसा ना करते हैं, हम डायरेक्ट ना काटते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसको कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे। इसके फैक्टर कर सकते हैं आप, इसके फैक्टर करेंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो देखिए इसको अगर हम 7/8 लिखते हैं और ये 12 ना लिखते हुए हम इसको 3 × 4, 4 ज़रब 3 लिखते हैं, 3 ज़रब 4 लिखते हैं। और इसी तरह से 21 ना लिखते हुए 3 ज़रब 7 लिखते हैं, तो 7 × 21 है, 3 × 12, तो ये 3 यहाँ से कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, 7/8 प्लस 4/7। अब यहाँ पे अब तो कुछ आपको समझना है कि ये दोनों का नस्बनुमा एक जैसा नहीं है, दोनों का नस्बनुमा एक जैसा नहीं है। अब नस्बनुमा को एक जैसा बनाना होता है। अगर आप एक जैसा बनाते हैं, यहाँ पे भी अगर एक जैसा बनाते तो चलता है, लेकिन हम थोड़ा शॉर्ट में समझने के लिए छोटे अदद यहाँ पे हासिल किए। तो नस्बनुमा को एक जैसा बनाने के लिए उसका मुश्तरक जो अज़ाफ़े अक़्ल मालूम करना पड़ता है, मीम ज़ाल अलिफ मालूम करना पड़ता है। मीम ज़ाल अलिफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, मुश्तरक जो अज़ाफ़े अक़्ल, है ना, जो अज़ाफ़े अक़्ल कहते हैं। मीम ज़ाल अलिफ शॉर्ट में अब हम मीम ज़ाल अलिफ इस्तेमाल करेंगे और इंग्लिश में इसको बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, यानी कि LCM, उसको LCM मालूम करना पड़ता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करेंगे किसका, 8 और 7 का, नस्बनुमा का। तो कैसे मालूम करते हैं, 8 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 के टेबल में 8 आता है। ओके, और इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, 7 1 के टेबल में आता है। तो कोई भी कॉमन नहीं है यहाँ पे, दोनों में कॉमन नहीं है, तो इनका मीम ज़ाल अलिफ क्या रहेगा मालूम है, LCM, इनका LCM बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और उर्दू में मीम ज़ाल अलिफ, मुश्तरक जो अज़ाफ़े अक़्ल। तो क्या रहेगा मालूम है, ये मीम है, ओके, LCM, तो क्या रहेगा, सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, सबको ज़रब कर देंगे। तो ये कितना हो गया, 8 7 56 अंश। इसका मतलब इसका नस्बनुमा हमको 56 बनाना है। ये आपको याद रखिए, ज़बानी कर सकते हैं, मैंने आपको छोटी मिसाल लेकर समझाने की कोशिश की है। आपको डायरेक्ट आते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कुछ बच्चे तिरछी ज़रब करके भी कर लेते हैं, लेकिन आपको मीम ज़ाल अलिफ समझना है यहाँ पर। एक्चुअल में मुश्तरक ज़ाफ़े अक़्ल कैसे मालूम करते हैं वो सीखना है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, हाउ वी कैन कैलकुलेट द लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वो समझना है। इसलिए मैं आपको ये मिसाल बताया हूँ। चलिए देखते हैं, यहाँ पे इसको 56 बनाना है हमको और इसको भी 56 बनाना है। तो क्या करना होगा, 56 बनाने के लिए आप समझ रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पर हमें नस्बनुमा एक जैसा बनाने के लिए 56 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसको और इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो 56 बनाने के लिए नस्बनुमा को हम एक छोटी सी मिसाल लेके समझ रहे हैं। यहाँ पे किससे ज़रब करना होगा, 8 7 से, और इसको किससे ज़रब करना होगा, 8 से, है ना। जब नीचे 7 से यहाँ ज़रब किए तो यहाँ पे ऊपर भी ज़रब करना पड़ेगी। जब यहाँ नस्बनुमा में हमने ज़रब किए, डिनोमीटर में ज़रब किए, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी ज़रब करना पड़ेगा, यानी कि नस्बनुमा में ज़रब किए तो शुमार कुंदंदा में भी ज़रब करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बैलेंस करना है ना हमको, इसको इक्वल रखना है, वरना कीमत डिस्टर्ब हो जाएगी। अब यहाँ पे 7 8 56 हो गया, कितना हुआ यहाँ पे, ये बन गया 56, यानी कि 56 हो गया और ये भी 56 हो गया, है ना। ठीक है, 7 8 56, 7 8 56। आप इसको बहुत फास्ट कर सकते हैं, 49 है, ज़बानी भी कर सकते हैं, 8 चौक 32 है। ओके, तो यहाँ पे
मैंने ऑप्शन नहीं दिया था आपको यहाँ पर, या मैं ऑप्शन दे देता हूँ। अगर आपके पास ये ऑप्शन रहे, यहाँ पे अगर ऑप्शन है एक में, यहाँ पे ऑप्शन अगर ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन लेते हैं हम 81/56, दूसरा ऑप्शन लेते हैं 72/48, तीसरा ऑप्शन लेते हैं यहाँ पर 56/81 और चौथा ऑप्शन लेते हैं यहाँ पर, ऑप्शन नहीं दिया था, यहाँ ऑप्शन दे देता हूँ मैं आप लोग को। ऑप्शन तो खैर जो भी ऑप्शन देगा हमारे को राइट ऑप्शन सॉल्व करना है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 7/8। तो देखिए यहाँ से सही ऑप्शन कौन सा होगा, ये ऑप्शन है सवाल के और ये सवाल है। ओके, तो यहाँ 56 एक जैसा है, 56 नस्बनुमा में एक जैसा है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं। क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं और इसको दोनों की प्लस करते हैं। तो ये बार बार आप करेंगे तो फिर जल्दी जल्दी आपको आने लगेगा। ये हो गया 81 और ये हो गया 56। तो कौन सा सही जवाब यहाँ पे मौजूद है आपके लिए, यहाँ ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो 81/56 है। ठीक है, तो ये हमने, ये सही जवाब है यहाँ पर, है ना। सही आंसर हमारा रहेगा 81/56, राइट आंसर। ओके, ये राइट आंसर है। तो इस तरह से मीम जाल अलिफ मालूम करने के लिए दोनों अदद की में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है यहाँ पर, इसलिए डायरेक्ट 8 को 7 से ज़रब कर सकते हैं। अब 8 7 56, तो 56 बनेगा, लेकिन इसको 8 को 7 से ज़रब किए और 7 को 8 से ज़रब किए। तो इस तरह से नस्बनुमा एक जैसा बना, नस्बनुमा एक जैसा बनाना सीखिए। नस्बनुमा एक जैसा बनाने के लिए आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करना पड़ता है। मीम जाल अलिफ मुश्तरक ज़ो अज़ाफ़े अक़्ल मालूम करना होता है। तो चलिए इसके एक और मिसाल लेते हैं। देखिए इस सवाल में -35/82, -35/82 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे ज़रब है 123 123/-105। यहाँ जवाब इसमें से कौन सा सही जवाब है हमको तलाश करना है। अब इसको लेकिन याद रखिए कि दो कसर हैं, दो नातिक अदद हैं, दोनों रैशनल नंबर हैं, और बीच में कौन सी निशानी है, मल्टीप्लिकेशन की निशानी है। तो याद रखिए मल्टीप्लिकेशन की निशानी नहीं है तो आपको नस्बनुमा एक जैसा बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि वो दोनों रकम मिलाकर वो एक ही रकम है। मतलब कहने का मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन की जो निशानी बीच में है तो यहाँ नस्बनुमा एक जैसा बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इनके फैक्टराइजेशन मालूम कर लेंगे और इसको तकसीम कर लेंगे, काट देंगे तो ज़्यादा आसान पड़े। यहाँ दो कसर हैं, दोनों नातिक अदद हैं और बीच में कौन सी निशानी है, ज़रब की, इसलिए नस्बनुमा को एक जैसा बनाना नहीं है यहाँ पर। यहाँ क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि ये दोनों रकम को एक ही माना जाता है। ओके, ये दोनों कसर जो है वो एक ही कसर है, दरअसल बीच में ज़रब की निशानी है। जब जमा और तफरीक की अलामत होती है तब वो दो कसर हो जाती है अलग अलग। ओके, तो ये दोनों कसर एक कसर में तब्दील हो जा रही है क्योंकि ज़रब की निशानी यहाँ पर है, इसलिए नस्बनुमा याद रखिए ज़रब की निशानी हो या तक़सीम की निशानी हो, तब नस्बनुमा एक जैसा नहीं बनाना होता है। जब जमा या तफरीक की निशानी हो, प्लस और माइनस रहेगा, तब आपको डिनोमिनेटर यानी कि नस्बनुमा एक जैसा बनाना होता है, तब एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है। ये बात को आपको याद रखना है, ये बहुत पॉइंट नोट करने वाला है, वरना बच्चे समझते नहीं और फिर उसको एक जैसा बनाने की कोशिश कर लेते हैं, तो ऐसा मत कीजिए, है ना। ज़रब और तक़सीम में डिनोमिनेटर को, नस्बनुमा को आपको एक जैसा बनाना नहीं होता है। ओके, और जब जमा या तफरीक की निशानी होती है तब आपको मीम ज़ाल अलिफ या एलसीएम मालूम करना होता है, यानी कि नस्बनुमा एक जैसा बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट ज़रब होगी, डायरेक्ट करेंगे हम। तो पहले हम इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अगर गौर करते तो ये नफ़ी है और ये नफ़ी है, तो दोनों नफ़ी जो है पहले नफ़ी को ख़त्म कर देते, दोनों एक ही है। ये नफ़ी ख़त्म हो गए यहाँ से। ओके, ठीक है, माइनस ख़त्म हो गया। हाँ, दोनों जगह माइनस है तो माइनस। अभी 35 है, 35 को कैसे लिख सकते हैं हम, 5 × 7 लिख सकते हैं, है ना। अभी 82 है तो ये 41 है, 41 किसी के पहाड़े में नहीं आता है ना, 41 दूनी 82 हो गया। अगर हम 123 है, 130 के अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं, 123 को अगर हम यहाँ फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 3 के पहाड़े में आता है, 4 × 12 है ना, एक 3 बचा, 4 की 3 3 × 12, 3 1 3, और 41 किसी के पहाड़े में नहीं आता है। तो इसका मतलब 123 के फैक्टराइजेशन क्या आएंगे यहाँ पे, 3 और 41। अब 105 है, 105 के भी फैक्टराइजेशन अगर हम निकालते हैं, 105 की फैक्टराइजेशन निकालते हैं, अगर आपको ज़बानी आता है, डायरेक्ट आता है तो कीजिए, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मेथड बता रहा हूँ। 5 दूनी 10, एक बच्चा 5 बचा यहाँ पे, 5 1 5, फिर 3 से कटेगा, 3 7 21 और 7 1 7, तो 105 के फैक्टराइजेशन हो गए। अगर आसान तरीका यह है, या तो डायरेक्ट 35 का पहाड़ा भी अगर आपको याद है तो 35 दिया 105 हो जाएगा,
41 दूनी 82 और 41 दिया, तो मुझे तो ये पढ़ना मालूम है, मैं कर लूँगा। लेकिन आपको समझने के लिए ये इस तरह से 35 को लिखा मैंने, 82 को लिखा, 123 को लिखा, और अब शॉर्ट में भी डायरेक्ट निकाल सकते थे। तो ये 7 से कट जाएगा, ये 7 जो है ये 7 से कट गया, नसब नुमा शुमागंदा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का। ये 41 से कट गया, ये 5 से कट गया है ना, और ये 3 से कट गया। ओके, देखो ये 3 से कट गया है ना, समझ में आ गया। तो सब कट जा रहा है, तो बच क्या रहा है, ऊपर कुछ नहीं बचा। इसका मतलब कुछ नहीं बचा, इसका मतलब क्या, वहाँ पे ऊपर 1 रहेगा और नीचे क्या बचा 2। तो सही जवाब क्या है हमारा 1/2। तो सही आंसर ये यहाँ पर है 1/2, है ना। तो आसानी से आप डायरेक्ट कर सकते थे, डायरेक्ट चाहे तो ऐसा कर सकते थे आप। आपको अगर 45 का और 81 का पहाड़ा समझ में आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। 105 देखो, 35 है कि 35 थी 105 है ना, 3 है कि 3 चौक 12, 3 है कि 3, 41 है कि 41 दूनी 82। ओके, तो इस तरह से तकसीम हो जाता है 1/2 जवाब आता है। तो आपको इस तरह से हल करना है और नसब नुमा और शुमागुंदा का ख्याल रखना है, और किस तरह से अज्ज़ाए ज़रबी कर रहे हैं हम ये ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये कसर है, एक नातिक अदद है, रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। बीच में कौन सी निशानी है, तक़सीम की निशानी है, डिवीज़न का सिंबल नज़र आ रहा है, डिवीज़न हो रही है, तकसीम हो रही है। तो ऐसी सूरत में कैसे सवाल को हल करेंगे ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर -104/156। अभी तकसीम है, तकसीम को मल्टीप्लिकेशन में हम कन्वर्ट कर देंगे। वेरी सिंपल, मैं आप मिसाल बताता हूँ आपको। A/B अगर = C/D है तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि A/B जो है इस ज़र्ब में बदल जाएगा और D जो है ऊपर चला जाएगा और नसब नुमा में C आ जाएगा। इसका उल्टा हो गया, देखो रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे। ये देखो, ये बात समझ में आई है, ये रिवर्स हो गया है ना। देखो ये C जो है ये यहाँ पे नसब नुमा में चला जाएगा और ये D जो है शुमार में आ जाएगा, है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है कि अगर तकसीम हो रही है दो नातिक अदद की अगर तकसीम की जाती है तो एक नातिक अदद पहला जो शुमार में उसको ऐसे ही लिखते हैं, तकसीम की निशानी को ज़र्ब में बदल देते हैं, और फिर दूसरी जो कसर है, दूसरा जो फ्रैक्शन है वो रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है ना। तो यहाँ पे ये रिवर्स हो गया, ये बात समझ में आई है। C जो था वो D की जगह आ गया और D जो था वो C की जगह चले गया, है ना। तो इस तरह से रिवर्स होता है। तो यहाँ पे भी वही उसूल को हम इस्तेमाल करेंगे, ये उसूल को याद रखिए, इस तरह के उसूल होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि 180 ऊपर चला गया और यहाँ पे -72 नसब नुमा में आ गया। अभी जो दो जगह माइनस मौजूद है और फिर मल्टीप्लिकेशन आ गया पहले सवाल की तरह, तो ये माइनस कैंसिल हो गया, है ना। माइनस यहाँ से माइनस रिमूव हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब फिर 104 है, ये 104 है, 104/156 है, 180/180 यहाँ पर क्या है वो 72 है। इसको माइनस में ख़त्म कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, इस तरह से अब यहाँ पहाड़ा पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ते आना चाहिए। यहाँ पे पहाड़ा आ सकता है, यहाँ पे देखिए ये अगर गौर करते तो 56 के पहाड़े में आता है और एक 72 के पहाड़े में आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, देखते हैं कौन कर। तो 104 के अज़्ज़ार भी करेंगे। 104 के अज़्ज़ार भी करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि 52 ज़रब 2, 104 हो गया। 52 को अगर 2 से ज़रब करते तो 104 होता है, और अगर 52 को अगर 3 से ज़रब करते तो 156 होता है। ये तो समझ में आ गया। लेकिन 72 के पहाड़े में 180 नहीं आता है, 72 के पहाड़े में 180 नहीं आता, तो हो सकता है किसी और पहाड़े से वो तकसीम हो रहा होगा। तो 180 के अज़्ज़ार भी अगर हम करते हैं तो क्या बनते हैं 180 के अज़्ज़ार भी यहाँ पर 180 को अगर 2 से डिवाइड करते तो 90 होता है, 2 से डिवाइड करते तो 45 होता है, 5 से डिवाइड करते तो 9 होता है, फिर 3 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये तकसीम करते जाएंगे। तकसीम तो आपको आती है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो बड़ा पहाड़ा भी पढ़ सकते ये, लेकिन यहाँ बड़े पहाड़े में दोनों तकसीम नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम इसको दूसरे तरीके से कर लेते इस तरह से 2 × 2 × 5 × 3 × 3। ओके, ये क्या हो गया 180 के बदले में लिख दिया मैंने, 72 के बदले में क्या लिखेंगे 72 के बदले में 72 यहाँ पर है 72, तो 36 है, 2 से आधा करेंगे तो 18 हो जाएगा, 2 से आधा करेंगे तो 9 होगा, 9 को 3 से तकसीम करेंगे तो इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे क्या है 2 2
2 इंटू 3, ओके। ये किसके बदले में लिखा मैंने 72। तो यहाँ से ये देखो, 2 से 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, ये 3 से ये कट गया। इसका मतलब है 36 के पहाड़े में आता था। किसके पहाड़े में आता है? 36 के। 36 पंजे 180, 36 दूनी 72। 36 पंजे 180, 36 दूनी 72। आपको अगर 36 का पहाड़ा समझ में आता था तो आप आइए 18 के पहाड़े में भी आता थे। 18 के पहाड़े से भी आप तकसीम कर सकते थे या ऐसे तकसीम कर सकते हो, आसानी से आप फास्ट कर सकते हो, कोई मैटर नहीं है। 52 कट गया, यहाँ पे क्या बचा देखिए 2/3 और यहाँ पे बचा 5/2। ये 2 ये भी कट जाएगा और यहाँ पे आंसर आएगा 5/3। तो यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं दिया था, हम ऑप्शन लिख लेते हैं इसमें। ये ऑप्शन यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर अगर ऑप्शन है यहाँ पे 3/5, दूसरा ऑप्शन है 5/3, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर है। मैं ऑप्शन नहीं लिखा था पहले, आपको ऑप्शन यहाँ जो भी रहेगा अपने को राइट आंसर निकालने की आदत बनाना है ना। 5/3 और ऑप्शन यहाँ पे 3/5। तो यहाँ पे कोई भी जो भी ऑप्शन रहे उससे मतलब नहीं, आप लोग सही ऑप्शन आना चाहिए हमारा जवाब। ये सही ऑप्शन यहाँ पर जवाब आया हमारा इस तरह से, ओके 5/3। तो बच्चों ये इस तरह से तकसीम का अमल करते हैं, इस तरह से फैक्टराइजेशन करके भी हल कर सकते हैं। डायरेक्ट पहाड़ा अगर आपको आता है तो डायरेक्ट पहाड़े से भी तकसीम कर सकते हैं। मैंने आपको तकसीम करने के 2-3 तरीके यहाँ बताया हूँ। चलिए अल्लाह हाफ़िज़, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब अगले सालों को देखने के लिए पार्ट 2 वाली वीडियो देखिए सबक नंबर 2 की, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।